ये जय विजय का तीसरे जन्म का जो राक्षस होने का श्राप है, वही उनमें से एक है शिशुपाल, दूसरे हैं दंतवक्र। मेरे गुरुदेव कहते हैं पहली बार में ये बने जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरी बार में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी बार में बने शिशुपाल और दंतवक्र। एक लोभ के प्रतीक हैं, एक काम के सूचक हैं, और एक क्रोध के सूचक हैं। और ये बात यहाँ समझने की बनती है कि कामी और लोभी जीवन में हो सकता है तत्क्षण कुछ पाले, लोभ के कारण पाले, कामना से युक्त हो तो पाले, लेकिन क्रोधी जीवन भर खोता ही है मैया। क्रोधी कभी जीवन में कुछ पाता ही नहीं है, रिश्ते खो देगा, संबंध खो देगा, अपने को खो देगा, शरीर खो देगा, खून का पानी कर लेगा। इसलिए क्रोधी हमेशा जीवन में खोता है। इसलिए मेरी प्रार्थना, नोट करो, काम आएगा। 6 जगह क्रोध करना छोड़ दो, 7वीं जगह मिले तो कर लेना। बताऊं? पहली, सुबह उठते कभी क्रोध नहीं करना। मैं पूछूंगा दोबारा, मेरे स्वभाव में। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनना हमसे। पहला स्थान, उठते ही क्रोध नहीं करना। सो के उठे और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, चाय नहीं आई, पानी नहीं आ रहा, ना जाने क्या क्या घर में शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं, सुबह उठते क्रोध नहीं करना। दूसरा, भगवान की सेवा, पूजा पाठ, पूजा मंत्र जप, माला सेवा कुछ भी करते हुए क्रोध नहीं करना। भगवान के सामने उपस्थित हो गए तो श्रद्धा से अर्चन पूजन करो, उस समय क्रोध नहीं करना। माला फेरते जा रहे हैं, अरे वो दूध वाला बैल बजाया जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है गेट पे, मैं ही उठ के जाऊं क्या? ओ महाराज, कई प्रकार की बातें। पंडित जी पूजा कराने के लिए बैठा है और गलती से, पुरुषों को अभ्यास कम होता है, माताएं थोड़ी भक्तिमती होती हैं। कह दूं मैया के लिए थोड़ी बात, तो माताएं भक्तिमती होती है, पुरुषों को थोड़ा कम मन रहता है, आप कर लो, तुम ही कर लो। तो पुरुषों को बैठा लिया जाए, बड़े बिरले, वो भाग्यशाली हैं वो, जिन पुरुषों में भी ऐसी आस्था जगी रहे। माफ करना, आपकी बात नहीं, आप तो सब भागती हो। हाँ, कोई इधर से शुरू हो जाए, इधर से तो हो ही गए थे। तो सुनो, हाँ, आप सब तो सेवा पूजा वाले हो, लेकिन कुछ पुरुषों को अभ्यास कम होता है, माताओं को ज़्यादा होता है, उनमें भक्ति की वृद्धि है, इसीलिए उन्हें भक्तिमती कहते हैं। तो वो पूजन करने बैठे, पंडित जी ने चावल दिया, गणेश जी पे चढ़ाओ, गलती से मातृका पे चढ़ा दिया तो टल्ला देखे, अरे यहाँ चढ़ाने की कह रहे हैं, तो वो भी कहेगा चावल छोड़ के तू ही चढ़ा ले, मैं नहीं चढ़ा रहा। ये संकट बड़ा भारी है। अब फिर बात वही है, आपके नहीं होता होगा ऐसा, हम क्या कह रहे हैं आपके होता है, लेकिन ये संकट सब तरफ हो जाता है, कई जगह हो जाता है। तो भगवान के आगे, ब्राह्मणों के आगे लड़ना झगड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। हाँ, दूसरी जगह भगवान के सेवा पूजा अर्चना वंदना करते, पाठ पूजा करते, माला जप करते, कभी भी क्रोध नहीं करना। 2 हो गए। तीसरा, घर से बाहर निकलते समय जाते जाते क्रोध कर गए, ना जाने क्या क्या कह गए। घर से निकलो प्रसन्न होकर के, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं अपने घर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कह के जाओ, भगवान शाम को आता हूँ आपका दर्शन करने। उनको भी आपकी चिंता रहेगी कि आया नहीं है अभी तक। घर के बड़े बुजुर्ग चिंतित होते हैं कि नहीं आप समय से नहीं पहुंचो तो घर पे। वही सिद्धांत ठाकुर जी से मेरे गुरुदेव की बताई बात है। आपको यदि आपके विषय में भक्ति को दृढ़ करना हो तो सदैव भगवान से कोई एक संबंध बना के रखो। मान लो या फिर इनके माई बाप बन जाओ, इनको लाला मान लो अपनों, लेकिन भगवान से कोई एक संबंध बना करके रखो। वो संबंध के नाते से आप भूल भी गए तो परमात्मा आपसे वो संबंध निभाएगा। वृंदावन की आनंदी बाई माँ भगवान को अपना लाला मानती थी। वृद्धावस्था में बीमार हुई, बुखार हुआ तो 7 दिन तक भगवान ही बालक बन करके आए और ठंडे पानी की पट्टियां रख के गए, सेवा करे गए। सत्य घटना है। मध्य प्रदेश की एक मैया पूरे जीवन भर 4 भुजानाथ की अपरस में सेवा करी और एक दिन छत पे सो रही थी गर्मी में, और गर्मी में छत पे सो रही थी तो सोते सोते ही महाराज वो जब सुबह सुबह जल्दी उठी तो ना जाने क्या चिंतन में थी, सीढ़ियों से नहीं उतरी, सीधी उतर गई। पहली मंजिल से उतरी तो वृद्धावस्था में कूला की हड्डी टूट गई। उनके बच्चे डॉक्टर अच्छे खासे थे, जानकार थे, पढ़े लिखे थे। उनको सीधा लेकर के गए झांसी और झांसी में उनका इलाज कराया।
डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, आराम कराओ, और कोई उपचार नहीं है, बुढ़ापे में हड्डी जुड़े जुड़े नहीं जुड़े। अब महाराज वो मैया पूरे जीवन चार भुजानाथ की, चतुर्भुजनाथ की सेवा करी, और चतुर्भुजनाथ की सेवा करने के बाद में भी ये परिणाम कि अब मैं सेवा नहीं कर पा रही। तो सेवा नहीं कर पा रही, याई नाते से पलंग पे लेटी लेटी मध्य प्रदेश की भाषा में ही बोले, ठाकुर जी को गारियां देवे, ठठरी बने चार भुजानाथ की, यहाँ है मेरी कूला की हड्डी तोड़ डाली। अब घर वाले कहे अरे बूढ़ी मैया काहे तू भगवान को गालियां दे, मैं तो और दूंगी, तू काहे परेशान हो गए, तू मत बोले, तू जा। वो ठाकुर जी को लाला मानती, भाई मान करके अपरस में सेवा करती, और वाई नाते भगवान को खरी खरी सुनाती। 15-20 दिन हो गए, जब सेवा नहीं कर पा रही, बड़ी परेशान। तो एक दिन पता तो था ही चाबी कहाँ रहती है, घर के ठीक सामने मंदिर था, बस केवल रास्ता ही पार करना था। चाबी कहाँ रहती है, तब तक सेवा बालक करते हैं उनके। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठ करके घसीटती घसीटती चाबी लेकर के, अंदर कौन है, भीतर कौन है, खोलो खोलो। तो अंदर से मैया बोली, डोकरी खोल रही हूँ, चिल्ला मत। अब डोकरी गेट खोली, बिल्कुल स्वस्थ खड़ी होकर के। उसके बेटे को आश्चर्य हो गया, अरे माँ तेरी तो हड्डी टूटी थी, तेरे से तो चला ही नहीं जाता था, तू यहाँ कैसे आई? बोले घसीट करके आ गई, हमसे रहा ही नहीं जा रहा था चार भुजानाथ के बिना। यहाँ को दर्शन करने की इच्छा थी, मेरे लाल आए आते बोल भी आई, कहा बोली, और तू स्वस्थ कैसे है गई? बोले हमने इतनी कही आते कि पूरे जीवन तुम्हारी सेवा करी, तुमने हमारी हड्डी तोड़ डाली, आज या तो हड्डी जुड़ेगी नहीं तो हम तुम्हारी तोड़ेंगी। हाँ, और वो भगवान की सेवा में सिल्ला लोढ़ी भी रहती है, गोल गोल सा एक पत्थर हो गए हैं, चटनी भी बाटले में घर पे तो उसकी, और सेवा में वो काम आवे, घिसबे के और करबे के। तो वो जो चंदन घिसने का ओरसा है, वह उठा ली, और ओरसा उठा करके चार भुजानाथ को दिखा के बोली, या तो हमारी जोड़ो नहीं तो आज तुम्हारी तोड़ेंगे। चार भुजानाथ ने प्रकट होकर कहा, मैया तोड़ियो मत, मैं तो स्वस्थ कर दूंगा, लेट जा। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 50 वर्ष पुरानी घटना है मात्र। आज भी वो परिवार है वहाँ, हाँ, मात्र 50 वर्ष पुरानी घटना है। भगवान ने वहाँ मैया को लेटाया और थोड़ा सा हाथ से दबा दिया, पैर से मल दिया, कहा मैया खड़ी है जा। वह डोकरी खड़ी हो गई, चल फिर करके भगवान को दिखा दी, मैया हमारी मत तोड़ियो, तेरी अच्छी कर दी। आपका संबंध परमात्मा से ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपकी व्याकुलता बढ़े तो भक्ति में भगवान की भी व्याकुलता आपके लिए बढ़े। जैसे भगवान ने मीरा दीदी को स्वीकारा, जैसे करमेती बाई को स्वीकारा, जैसे सखूबाई को स्वीकारा, जैसे जनाबाई को स्वीकारा, वैसे वैष्णवों भगवान आपको भी स्वीकारे। सत्संग को ऐसे सुनो